झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। एक्सक्यूज मी, आप मुझे हेलो, क्यों बार बार फोन की जा रही हो? वो अम्मी ने कहा था कि आपसे पूछ लूं। क्या पूछ लूं? कहीं जाने इजाजत चाहिए तो तुम जा सकती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पूछना था कि रात में खाने में क्या खाना है। तो तुमने ये पूछने के लिए फोन किया मुझे? जी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सेम ही हो उस तरह की, ठीक है? कोई डिफरेंस ना हो उसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, मुझे 2 मिनट प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आपको कोई काम था? हाँ बेटा, बिजी तो नहीं? नहीं, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू बेटा। नहीं, काम तो कोई नहीं। मैं इसलिए फोन कर रही थी कि बताओ रात में क्या बनवाऊं, क्या खाओगे? अम्मी आप सबको क्या हो गया है? अभी अभी तो समीर से बात हुई थी, उसे मैंने बताया था। उसने कर लिया फोन तुम्हें? जी जी, अभी भी बात हुई, थोड़ी देर पहले, आपकी कॉल से पहले ही बात हुई है मुझसे। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, फिर रात में खाने पे मिलते हैं। ओके इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। जी, ये मैच कर रहे हैं अभी, ये सैंपल्स हमें चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों के ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं कि वो फराज से ऐसी गैर जरूरी बातें भी करने लगी है। मेरे सामने कैसी मीसनी बन रही थी, जैसे अपने शौहर को फोन करेगी तो कोई कयामत आ जाएगी, और अब मुझसे पहले ही पूछ के बैठी हुई है। बहुत हरफों की बनी हुई है ये लड़की, तौबा तौबा। बर्तन तो अंदर करते हैं। हाँ, मैं ये करके फिर मैं रख देती हूँ। बोलो। मैं तुम्हारे शौहर को रंगे हाथों पकड़ा, उसकी तस्वीरें तुम्हें भेजी, तुमने एक लफ्ज का थैंक यू तक नहीं बोला मुझे। क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू नहीं बोलना। और मेरे शौहर की जासूसी करना बंद करो, पीछा छोड़ दो उनका। वो तुम्हें धोखा दे रहा है समीन। मुझे मत बताओ मुझे क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा। उसने कौन सी पट्टी बांधी है तुम्हारी आंखों में? तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं। मुझे आइंदा कॉल मत करना और ना किसी दोस्त से करवाना। समझ आ रही है तुम्हें? वरना मैं तुम्हें उस जहन्नुम से निकालना चाहता हूँ समीन। क्या मुसीबत है? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं मिलना तुमसे। ऐसा मत करो समीन, प्लीज मुझसे मिल लो, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं। मैं उसी आइसक्रीम पार्लर पर तुम्हारा वेट करूंगा जहां हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाद कभी कभी आइसक्रीम खाया करते थे। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना होगा, मैं कह रहा हूँ ना। मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? नहीं चाहिए तुम्हारी जासूसी, तुम्हारी मदद, कुछ भी नहीं चाहिए।
और मेरी मोहब्बत वो भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी तब तुम मुझे बाबा की धमकियां दे रही थी, और अब तुम खुद किससे बात कर रही हो? मुझे घर से कॉल आई थी। लड़कियां अपने ससुराल में राज भी कर रही हो ना, तब भी मैं कैसे आने वाले फोन पर वो इस तरह बात नहीं कर रही जिस तरह तुम कर रही। तो इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम अपनी फोन कॉल और मेरी फोन कॉल को मत मिलाओ। मैं शादीशुदा हूँ और तुम अभी। तो शादीशुदा औरतों को अफेयर चलाने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तुम अगर मेरे भाई को धोखा दे रही हो ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी जाके मामा को सब कुछ बताती हूँ, रुको तुम। तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनो। मुझे ना मार्केट जाना, और उसी वक्त फराज ही बाहर जा रहा था। उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ चलूं। ऑफर क्या, बल्कि जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम उसके साथ चली गई बाहर? हाँ, वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, बहुत मुंहजोर है। मुझे फराज को रोकना ही होगा। वो आखिर चाहता क्या है? मैं उसकी ऐसी घटिया हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नीला, मेरी बात सुनो। जैसा तुम मामा, आप प्लीज फराज को समझा दें। छोटा होने का फायदा उठा रहा है, मैं मजीद उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है तुम दोनों ने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन एक एक करके बोलो। असफन, पहले तुम बताओ, क्या किया फराज ने ऐसा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे असफन, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। आए, चले मेरे साथ। एक मिनट हरीम, असफन मुझसे कोई जरूरी बात करने वाला है, पहले उसे कर लेने दो। बोलो असफन, क्या किया फराज ने ऐसा जो तुम इतने परेशान हो रहे? क्या मतलब? क्या हो गया? मैंने आपको समझाया भी था। अब इतनी छोटी सी बात लेके अम्मी जान के पास आ गए। छोटी सी बात? असफंद, मैंने कहा था ना, भाभी और देवर के रिश्ते में इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बुरी बात है इतनी सी बात की शिकायत लगाना। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो कौन सी है वो छोटी सी बात। जी, वो क्या है ना अम्मी जान, कि मुझे शॉपिंग पे जाना था। उसी वक्त फराज भी कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे भी ड्रॉप कर दें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, लेकिन फिर मान गए। बस तो उन्होंने ही मुझे शॉपिंग मॉल ड्रॉप किया, इतनी सी बात थी। तुम कमरे में तो मुझसे कुछ और कह रही थी। असफन, ये बात करने आए थे तुम इतने परेशान होके मेरे पास? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं देख रही हूं कि फराज के लिए तुम अपने दिल में बदगुमानियों को जगह दे रहे हो। भाई है वो तुम्हारा छोटा, दुश्मन नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना दिल और अपना रवैया दोनों उसके लिए ठीक कर लो। ठीक कह रही है हरी, इसी से कुछ सीख लो। हाँ बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? वैसे तो असफन वाली बात ने मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, लेकिन कहो।
कुछ नहीं मामा, वो बस हम दोनों आपसे इजाजत लेने के लाए थे। वो मुझे असल में कुकिंग सीखनी है तो इसलिए। क्या जरूरत है तुम्हें बेटा इन सब चक्करों में पड़ने की? घर में तुम्हारी 2 भाभियां हैं, किस लिए लाई हो? हाउस हेल्प है, तुम आराम करो, अपना एंजॉय करो लाइफ। नहीं मामा, वो बस मैंने किसी कोर्ट में देखा था कि कुकिंग करने से मूड अच्छा हो जाता है, तो बस उसी के लिए इजाजत लेने आई थी। कहने वाले ने कह दिया होगा, हालांकि मैंने पकाने वालियों को सबसे ज्यादा रोते देखा अपने हालात और डिप्रेशन में। अच्छा छोड़े ना आप, बस ये बात है, आप इजाजत दे दें, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्यों किया तुमने ऐसा हरीम? क्यों? कैसा? हरीम, तुमने मामा के सामने अभी झूठ बोला है जाकर, और तुमने मुझसे ये कहा कि फराज तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था अपने साथ। असफंद, आप क्या चाहते हैं? मैं इस तरह की शिकायतें मामा और बाबा के पास लेकर जाऊं? असफंद, और आप क्या छोटे बच्चे हैं कोई कि बाहर से पिटकर आ जाएंगे और मामा और बाबा के गोद में पनाह ले लेंगे? शट अप हरीम, मैं वाकई छोटा बच्चा नहीं हूं यार, जिस तरह की तुम मुझसे बातें कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसे? देखिए फराज आपका छोटा भाई है, और ये सब बातें तो आप उसे डायरेक्टली जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं ना। इसमें मामा और बाबा को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो ये घर नहीं जंग का मैदान बन जाएगा, और मैंने इस वक्त यही किया है, घर को जंग का मैदान बनने से रोका और कुछ भी नहीं किया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। क्या हो रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नाराज है? अच्छा असफंद, अच्छा इधर बैठे ना। अच्छा आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे प्लीज। तुम्हारा तो दम घुटता है ना मुझसे, मेरी मोहब्बत से। मैंने कब कहा ऐसा? हरीम, you just said it, और तुम मेरे मुंह पे मुकर रही हो। Are you serious? असफंद, मैं बाहर से आई थी, थकी हुई थी, आप इतने सवाल कर रहे थे, कुछ ऑल फॉल बोल दिया होगा। इतनी सी बात पे इतना मुंह खुला के बैठने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात? हरीम, ये इतनी सी बात नहीं है, मैं शौहर हूं तुम्हारा। बिल्कुल भी नहीं, आप हो ही नहीं सकते, मैं नहीं मानती आपको अपना शौहर। अभी ये क्या बकवास? ये बकवास ये है कि मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ, शौहर नहीं। दोस्तों में तो इस तरह की तू मैं होती रहती है ना, इसको इतना सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए। प्यार करती हूँ मैं आपसे, और जहां मोहब्बत होती है वहां लड़ाइयां भी तो होती रहती है। हरीम, तुम ना बहुत अजीब, अनप्रेडिक्टेबल। एक्चुअली जो मेरा वाला है ना, वो तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूं। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था, और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं इसी तरह डर डर कर जीती रहूं, या फिर फराज को सब कुछ सच बता दूं। आरिफ के बारे में, हरीम जिस मकसद से यहाँ आई है उसके बारे में, और सब कुछ।
लेकिन अगर फराज नहीं, मुझे डर के बजाय सच को ही चुनना चाहिए। कहते हैं सच का रास्ता मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन ठीक भी वही होता है। क्या हुआ? नहीं, खौफजदा क्यों हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है और बहुत बेचैन लग रही हो। क्या हुआ? अम्मी ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? क्या करूं, बता दो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हेलो, हाय, तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा, तो फिर हम कहीं बाहर चलते हैं, चाय पी लेंगे या आइसक्रीम खा लेंगे। चाय बाहर पी लेंगे? ये तुमने क्या चाय चाय की रेट लगा रखी हुई है? मैंने तुमसे चाय मांगी भी नहीं है। पागल पागल तो नहीं हो गए तुम? नहीं पीनी मुझे चाय। एक बार मेरी बात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात, चलते चाय पीने। ठीक है, मैं 5 मिनट में रेडी हो के आई। अरे क्या हुआ है? अम्मी, ये फुप्पो और फुप्पो के इस नाकारा बेटे को आज चले जाना चाहिए था यहाँ से। 2 घंटे से ऐसी कौन सी मीटिंग कर रहा है अबू से? पता नहीं आदमी चाहता क्या है। बुरी बात है बेटे, जो भी है उम्र में तो तुमसे बड़ा है ना। अम्मी, बड़ा है ना, इंसान अपने नाम से नहीं होता, अपने अमाल से होता है। और आरिफ भाई तो खुद को। इकरा, आरिफ तुमसे शादी नहीं करना चाहता बेटे। तो मैं कौन सा उससे शादी करना चाहती हूँ अम्मी? मैं मुंह ना नोच लूं ऐसे इंसान का, जिसकी वजह से मेरी बहन और मेरे घर वालों को इतनी अजियत का सामना करना पड़ा है। फिर वही बात, मैंने कहा है ना, बड़ा है वो तुमसे। महनाज आपा की ख्वाहिश थी, आरिफ नहीं करना चाहता शादी, उसने तुम्हारे अब्बू को कह दिया है ये बेटे। अम्मी, कहीं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अब्बू ने उसको यहाँ मुस्तकिल रहने की इजाजत दे दी तो? आरिफ कह रहा था कि उसने घर ढूंढना शुरू कर दिया है और जैसे ही को बंदोबस्त होगा वो चला जाएगा। अल्लाह करे आज रात, बल्कि अभी अभी घर मिले और ये लोग जाए यहाँ से। ख्याल तो रखता है वो हमारे घर का। अम्मी, आप क्यों इसकी इतनी हिमायत कर रही हैं? क्या हो गया आपको? इसने फिर अब्बू को शीशे में उतार लिया पक्का। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि देखो खानदान का लड़का है, उसे गलती का एहसास भी हो गया है, माफी भी मांग ली है, तो बस अब तुम भी उसके बारे में बुरा मत सोचो बेटे। कहीं उसने अब्बू को शादी के लिए राजी तो नहीं कर लिया? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी? बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाय के बहाने मुझसे बात करना चाहती हो, इसलिए मुझे यहाँ ले आई हो, घर से दूर। आपको ठीक लग रहा है।
मैं बोलूं क्या बात है? पता नहीं आप मेरी बात पर एतबार करेंगे या नहीं, और अगर आपको गुस्सा आ गया नहीं तो... आएगा गुस्सा, तुम बात तो करो, क्या बात है? मुझे यही बात करनी है कि आपको हरीम से बच के रहना होगा। क्या मतलब इस बात का? उसके इरादे ठीक नहीं है। मुझे पूरी बात बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? वो आपको इस घर के लोगों को तंग करने के लिए आई है। उसे हैरत होती है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। कल तक वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, कल तक तुम उसकी वकालत करती थी, और आज तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। मेरा और उसका क्या रिश्ता है तुम्हें पता है ना? फराज, वो आपको मुझसे छीनने के लिए आई है, ऐसा उसने खुद कहा है मुझसे। अच्छा, और क्या क्या कहा है उसने तुमसे? उसने ये कहा कि असफन भाई से शादी उसने उन्हें ब्रिज बनाने के लिए की, वो इस्तेमाल कर सके उन्हें, ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपके घर तक पहुंच सके। अच्छा, तो अहमक लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करती है? एक तरफ आप उसको अहमक कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत का अंदाजा भी लगा रहे हैं। हाँ, अहमक तो वो है। उसे मुझसे शादी करनी थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच करती। मेरे भाई को क्यों ब्रिज बनाया? मतलब आपको उसके इरादों का पता चलने के बाद भी बुरा नहीं लगा क्या? लगा बुरा? क्यों नहीं लगा? लेकिन इस बात पे कि वो असफन भाई को ब्रिज बनाना चाहती, और इसलिए मैं उसे... अगर वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करती तो क्या? चलो, चाय भी पी लिया तुमने, बहुत हो गया। फराज, मुझे एक जरूरी बात करनी है। ये कोई बात नहीं करनी, आज के इतना काफी था। चलो प्लीज फराज, मुझे जरूरी बात चलो करनी है। दिमाग खराब है तुम्हारा। माना कि वो मेरी भतीजी है, अरे ये कौन सा तरीका है कि एक लड़की को पहले तलाक दिलवाओगे फिर तुम उससे शादी करोगे? वो अपने घर में खुश नहीं है अम्मी। हाँ, तो कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो ससुराल में खुश रहती हैं? सब परेशान हैं, सब जूते खाती हैं, सबसे शादी करोगे क्या तुम? अम्मी, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप भूल गई क्या इकरा ने उस दिन मुझे और आपको क्या कुछ कहा था, और आप उसके साथ मेरी शादी कराने के चक्कर में... देखिए अम्मी, एक लम्हे के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी समीन से होने में ही मेरी बेहतरी है। समीन ऐसा हरगिज नहीं करती। तुम्हारे मरहूम बाप का दिमाग तुम्हें विरसे में मिला है, पागल हो गए हो तुम। जाके दीवार से सर टकरा देते हो और फिर कहते हो पता नहीं था दीवार है। अम्मी बस चुप कर जाएं। एक तो तुम्हें घर से निकलने का हुक्म दे दिया है, और तुम हो कि पता नहीं किन नशों में रहते हो एक शादीशुदा लड़की के चक्कर। अम्मी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। आए सोच नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुमको। तरस जाती है आंखें तुम्हें देखने के लिए। अगर मैं आपको कॉल ना करती तो आप आती ही नहीं। क्या आपको याद नहीं आती हम लोगों की? आती है, क्यों नहीं आती? बहुत ज्यादा आती है। फराज छोड़ के गई। फराज तो ऑफिस गए हुए थे तो मैं कैब करा के आ गई। चलें जैसे भी आई हैं, अच्छा किया जो आ गई। बस अब आप आई हैं ना, मैं आपको जल्दी नहीं जाने दूंगी।
अम्मी वो पुप्पो और आरिफ चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी बेटी? ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। आओ बैठ। तुम बताओ, शौहर ठीक है तुम्हारा? और ससुराल में सब ठीक है? सब ठीक है। तुम सोच रही होगी कि आरिफ यहाँ से चला गया होगा। घर ढूंढ रहा है वो, बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा। फिर तुम आराम से अपने मैके आना और जाना। आप बताएं ना, आप ठीक है? मैंने सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत तो कब की ठीक हो जाती बेटा, लेकिन ये आरिफ है ना, इसने बहुत सता के रखा हुआ है। ये मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होने देता। अम्मी, बच्चों इतने दिनों बाद घर आ रही है। आरिफ भाई से कहिएगा उनसे कोई उल्टी सीधी बात ना करे, वरना। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? हर बात में बड़ी नहीं बना करो। फोन कहाँ है तुम्हारा? जाओ अपने अब्बू को फोन करो। वो किस लिए? उन्होंने कहा था जब समीन आए तो फोन कर देना, इसलिए। जाओ फोन करो, शाबाश। अच्छा। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे आइंदा कभी कॉल नहीं करोगे, ना मुझसे उल्टी सीधी बात करोगे और ना ही मेरे शौहर का पीछा। वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बकवास बंद करो। एक लफ्ज भी मेरे शौहर के खिलाफ निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आइंदा यहाँ आऊंगी तो मुझे तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। हाय। हाय। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। मैं थैंक यू, मैंने ऑलरेडी नसीब से बनवा ली थी कॉफी। सॉरी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं बना देती। इट्स ओके। वैसे इसमें सॉरी वाली क्या बात है? एक और कप पी लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तो। नहीं थैंक यू, अभी फिलहाल नहीं पी सकता। क्या कर रहे हो? पापा ने रिसर्च का बताया था, उसी में बिजी हूँ। सुना था मैंने, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो ना आजकल तुम अपने बाबा के बिजनेस में। से ज्यादा भी तो जवाब दे सकते हो तुम मुझे। आपको हरीम से बच के रहना होगा।
उसके इरादे ठीक नहीं है। वो आपको इस घर के लोगों को तंग करने के लिए आई है। फराज, वो आपको मुझसे छीनने के लिए आई है। ऐसा उसने खुद कहा है मुझसे। उसने ये कहा कि असलम भाई से शादी उसने उन्हें ब्रिज बनाने के लिए की, वो इस्तेमाल कर सके उन्हें, ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपके घर तक पहुंच सके। हेलो फराज, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, काम याद आ गया था। तो इसका मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी रिसर्च में डिस्टर्ब कर? नहीं नहीं बिल्कुल। वेल चले, आप बताएं कैसी चल रही है आपकी लाइफ शादी के बाद? कुछ खास नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जवाब नहीं चलेगा, तफसील से बताए जरा। क्या तफसील चाहिए तुम्हें? यही कि असमान भाई कैसे शौहर हैं, वो आपको खुश रखते हैं, आप खुश हैं उनके साथ? किस तरह के सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? आप भी तो मुझसे पूछ रही थी ना मेरे आइडियल के बारे में, तो आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि असमान भाई आपके परफेक्ट आइडियल है या फिर उसका रेप्लिका? मैं असफन से मोहब्बत नहीं करती। फिर आपने शादी क्यों की असफन भाई से? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पक्का नहीं कर दूंगी। और हाँ, शादी तो मोहब्बत की भी हो जाए। जैसे तुम्हारी भी हो गई। असफन, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? देख लेगा तो क्या हुआ? यहाँ बीवी हैं हम। अगर तुम वहां क्या कर रही थी? ओ, वो समीन घर पर नहीं है, तो फराज ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए कॉफी बना दूं। बना दी थी, बस वही देने गई थी। वो तुमसे कॉफी मांगता है, तुम कॉफी पिलाने चली जाती हो। तुमसे अपने काम कहता है, तुम उसके काम करते हो। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों? मतलब मुझे नहीं सो रहा, एतबार नहीं मुझ पे।
अम्मी ने मुझे बताया कि तुमने पप्पू और आरिफ की बहुत बेइज्जती की है। सच कहूं, पहले मुझे काफी अफसोस हुआ, लेकिन फिर हंसी भी आई। अम्मी ने आपको वो बातें तो बता दी, मगर वो तो बताया ही नहीं कि मैंने उनकी बेइज्जती की क्यों थी। कोई और भी बात हुई थी क्या? जी, और मैं आपको बताऊंगी ना, आपका भी पारा हाई हो जाएगा। वो साहिबा ने अपने उस आरिफ के लिए ना रिश्ता मांगा है मेरे अब्बू से। क्या? जी। तो आरिफ ने क्या कहा? समीन, तुम्हारे अब्बू आ गए, तुम्हें बुला रहे हैं। चले। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फराज भी बहुत अच्छे हैं। अम्मी से यही कह रही थी कि मेरे लिए अब परेशान मत हुआ करें, और आपसे भी यही कह रही हूँ कि मेरे लिए अब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बेटा, अगर सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम कह रही हो तो फिर ये क्या है? बोलो, क्या है ये? तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और तुम हमसे उसकी तारीफें कर रही हो? या आप क्या कह रहे हैं इब्राहिम? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सब कुछ आंखों से देख रहा हूं, उसके बाद ये सब क्या है? दिखाएं मुझे, दिखाइए। ये तस्वीरें आपको आरिफ ने दी हैं। क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है बाबा। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, मेरे घर की बात है। वो कौन होता है ये सारी चीजें आपको देने वाला? वो जानता है कि सच क्या है। आरिफ को बुला कर लाओ। लेकिन बच्चों, अभी मैंने कहा आरिफ को अभी और इसी वक्त बुला कर लाओ। जी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल